मेरी संस्था कला मंडली दिल्ली आज अपने चरम सीमा पे है और ये खुशी का बात है कि हमारी कला मंडली सांस्कृतिक विरासत की धरोहर को संभालते हुए अभिमंचो करते हुए कई वर्षों से ये विविधा कार्यक्रम का आयोजन करती है। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पूरे देश भर के आर्टिस्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। एक परिवार का रूप होता है, जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। ये वसुधा ही हमारा कुटुंब होता है और हम इसी धरा के माहिर होते हैं। और जन्म यही है, जन्मांतर यही है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी को लेते हुए और वसुधा जिसे हम मिट्टी, वसुधा जिससे जननी और जिससे ओंकार की उपासना होती है। और हमारे सारे गुरुओं ने, चाहे वो कोई भी गुरु हो, हमारे सारे गुरुओं को नमन करते हुए आज की संध्या हमारे बीच है। और मैं माँ भारत की द्रौपदी गाथा के साथ आज इसका मंचन करने जा रही हूँ। ये कला मंडली ये आप कब से चला रही हैं ये संस्था? ये संस्था 2001 से काम कर रही है और हमने रजिस्टर्ड करवाया इसको। और ये हमारा 21 वर्षों का अनुभव है और इसमें छोटे बच्चे से लेकर किन्नर समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिनकी आप प्रस्तुतियाँ देखेंगे। और हमारे बीच चित्र से लेकर नाटक से लेकर लोक कलाकार जो मिट्टी की खुशबू को बिखेरेंगे और वो खुशबू पूरे संसार में बिखरी जाती है। टिकली आर्ट और जैसा दर्पण, हमारे बीच हमारे आर्टिस्ट भी आज मौजूद हैं, मैं उन्हें भी सम्मानित करूंगी। और आज का कार्यक्रम 2 चीज़ों में बटा हुआ है। महाभारत के प्रसंग से ही, अगर महाभारत में अगर खून खराबा ना होता तो आज हम पूरे विश्व को एक समेटे हुए होते। और विश्व ही हमारी धरा होती, वसुधैव ही हमारा कुटुंब होता है। और हम रंगकर्मी, हमारे कलाकार इस चीज़ को हमेशा अपनाए हैं। बिना खून खराब किए हुए वो मंच पे आते हैं और फिर दर्शक वंश मोड़ करता है, वो मर कर भी जी जाते हैं। तो ये मर कर जीने वाली कला के साथ साथ सबको जोड़ने वाली कला है। हम अपने बहुजन हिताय के लिए काम करते हैं। और कला मंडली ऐसी संस्था, हमारे सभी परिवार के कई लोग हैं, जिसमें इस कार्यक्रम में आप जब देखेंगी तो 15 तारीख का जो मंचन होना है उसमें सर्वप्रथम छोटे बच्चे गुरु वंदना से शुरू करेंगे, फिर शिव वंदना होगा, जिसका कि हमारे बीच आरव आनंद है, उन्होंने इसकी परिकल्पना की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैंने जिनसे तालीम ली, हमारे गुरु पंडित बलराम लाल जी, नागेंद्र मोहिनी जी, जय किशन महाराज और पंडित बिरजू महाराज, ये सब हमारे अंदर समाहित हैं। और मैं उन्हीं को नमन करते हुए आज की कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई हूँ। तो उन लोगों को प्रणाम। और ये कार्यक्रम समर्पित है उस देवी को भी जो महाभारत काल से जुड़ी और ऐसे प्रतिष्ठित मंच पे पद्म विभूषण तीजन बाई को मैं मातृस्वरूप प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और डेडिकेट करती हूँ कला मंडली विविधा की प्रस्तुति के लिए। इसी सेंटर में जो श्री राम सेंटर को वही क्यों चुना आपने? श्री राम सेंटर एक ऐसा मंचन यहाँ पे होता है क्योंकि मंडी हाउस ही हमारा धरोहर है, एक तरह से कहिए। हमारी सासें बसती हैं मंडी हाउस में। और मंडी हाउस में कौन नहीं आया होगा जो विश्व के रंगमंच में अपनी प्रसिद्धि नहीं पाई होगी। और इसी कला ने, इसी मिट्टी ने हमें कर्म भूमि की तरह समझिए कि कर्म ही हमें बनाया। और हम चले थे एक सूटकेस में और मंडी हाउस ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया, इसकी कल्पना भी नहीं थी। आज के आपके स्पेशल गेस्ट कौन कौन से हैं? हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे लिए तो सभी स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि दर्शक भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने। लेकिन एक होता है कि हमारे अतिथिगण हमारे बीच बहुत सारे हैं। हमारे बीच IRS AP पुनिया जी, उसके बाद ज्योति कलश जी, अनुभूति चतुर्वेदी, साहित्य की बहुत ही और मातृशक्ति की बहुत ही उत्कृष्ट महिला हैं, मातृशक्ति हैं। रानी पटेल जी हमारे बीच हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा से लेकर डॉक्टर तक मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम में वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। कलाकार तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हमारी 108 विद्या की जो आ रही हैं, उज्जैन से आ रही है माता जी से, माता श्री बोलते हैं हम लोग, सांभवी माता का आगमन होने वाला है। आज की चीफ गेस्ट वही है।